हेलो एवरीवन, मैं हूँ रजनी कटारिया एंड वेलकम माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आप लोगों से एक बहुत ही यूनिक वीडियो लेकर आई हूँ आप सभी के लिए। 25 मार्च 2024 को लूनार एक्लिप्स हुआ था। इस साल का पहला लूनार एक्लिप्स केतु में ट्रांजिट कर रहे थे, केतु के साथ में हुआ था मून का। और अब 18 सितंबर को राहु के साथ में एक्लिप्स लगा रहे हैं, यानी कि मून ट्रांजिट करने वाले हैं इन पाइसेस। ठीक है, ये जो एक्लिप्स लग रहेगा लूनार एक्लिप्स, उसका मतलब है कि चंद्रमा के ऊपर ग्रहण लगना, राहु की संगति की वजह से चंद्रमा के ऊपर या चंद्रमा की जो एनर्जी है उसमें एक डिफरेंशिएट हमें फील होने वाला है। 18 को लगेगा, 18 की मॉर्निंग्स में लगने वाला है हमारे देश में, यानी कि भारत में नहीं दिखेगा, क्योंकि सुबह के टाइम में वैसे भी सूर्य उग जाते हैं तो वो एक्लिप्स हमें क्लियर नहीं नजर आएगा, पार्शियल है। उसके अलावा ये विदेश में बहुत ज़्यादा आपको नज़र आने वाला है। सुबह का टाइम रहेगा तो मॉर्निंग आवर्स में लगेगा, 7 बजे का अराउंड, 6:30 बजे के अराउंड ही लगेगा, 6:30 से 7 बजे के बीच में ये अराउंड इफेक्ट डालेगा। ठीक है, उसके अलावा काफ़ी डिटेल्स अगर आपको देखनी है तो यू कैन गो टू द गूगल की बहुत ज़्यादा डिटेल्स उसमें मिल जाएगी आपको। एज पर एस्ट्रोनॉमी अगर आपको मालूम करना है तो एज पर एस्ट्रोलॉजर मैं आपको बताने वाली हूँ कि सारे जोड़े साइन के ऊपर क्या असर होने वाला है। 25 मार्च को जब ये लगा था तो केतु के साथ में लगे थे, यानी कि केतु का इफेक्ट कंप्लीटली हमें मून के ऊपर पता चला था। आप फील कर सकते हैं कि पिछले 6 महीने में आप एज पर बहुत सारी चीज़ों से इमोशन लेवल पर डिटैच हुए हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्होंने आपको इमोशन लेवल पर परेशान किया है, एक स्ट्रेस दिया है, सडनली स्ट्रेस मिला है आपको। ठीक है, अब वो राहु का काम है। मून है, मून क्या है? मून है हमारा इमोशन लेवल है, मून हमारा पीस ऑफ माइंड है, मून हमारा घर है, हमारा फूड है, हमारी मदर है, जहाँ पे हम सबसे ज़्यादा सिक्योर फील करते हैं, वो जगह है मून। उसके अलावा राहु क्या है? राहु हमारा डिज़ायर है, जो कि हम जिसके पीछे भागते हैं हमारी पूरी लाइफ के में, राहु के पीछे भागते हैं, राहु की डिज़ायर्स खत्म नहीं होती इसलिए। उसके अलावा हमारी सेंसेस है। उसके अलावा राहु इज ए इल्यूजन, एक ऐसी ना खत्म होने वाली डिजायर है जो कि खत्म होती ही नहीं है, क्योंकि राहु का मुख आप देखेंगे तो एक पूरी धरती को निगलने का वो कोशिश करते हैं। ठीक है, दैट इज डिजायर्स, बिना खत्म होने वाली डिजायर्स, ऐसी जगह जो कि बहुत पैटर्न से परे चलता है, जो कि एक बागी तेवर के साथ रहता है, दैट इज राहु। बहुत सारी चीजें राहु के साथ है, स्मोक है, दैट इज लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर। राहु के साथ वो ग्रहण लगने वाला है मून को। उसके अलावा केतु में, केतु सामने बैठे हैं, 180 डिग्री के एंगल पे रहते हैं। केतु का क्या सीन हो रहा है कि केतु के साथ में उस समय होंगे सन एंड वीनस दोनों, लेकिन दोनों का इफेक्ट आपको कम फील होगा बिकॉज ऑफ सन की तो सिर्फ एंट्री ही है, 16 को एंट्री करेंगे इन वर्गो। उसके अलावा वीनस जो है वो निकलने की तैयारी में है, 26 डिग्री से ऊपर चल रहे हैं, तो इन दोनों का इफेक्ट थोड़ा आपको कम मिलेगा, क्योंकि डिग्रीज के अनुसार बहुत ज़्यादा अलग है, दूर है। उसके अलावा पाइसेस साइन में ये ग्रहण लगने वाला है। पाइसेस से थोड़ी सी बात करते हैं। पाइसेस जो साइन है वो साइन है चीज़ों को छोड़ने का, छूटने का। वाटर साइन है और वाटर साइन में ही वाटर यानी कि मून का ग्रहण लगने वाला है। पाइसेस साइन है आपके संन्यास का, पाइसेस साइन है आपके एडिक्शंस का, पाइसेस साइन है जहाँ की आप विपरीत काम करते हैं, अजीब सा एडिक्शन पाल लिया, अगेंस्ट धर्म के काम करना, अगेंस्ट लॉ एंड ऑर्डर काम कर लेना, विदेशों में जाना, इस तरह की चीजें आप पाइसेस में अक्सर करते हैं। लेट गो वाली चीजें, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी से परे हमें कोई चीज पकड़ आती है तो वो है पाइसेस, क्योंकि 12th हाउस दिया गया है, हम स्वयं है एरीज, 1st हाउस, हमारे पीछे हम कोई भी ऐसा काम करते हैं जो हमें नहीं करना है, दैट इज पाइसेस। ये जो ग्रहण लगने वाला है ये अगले 6 महीने के लिए आपकी लाइफ को बड़े लेवल का बदलने वाला है। उसके अलावा आपकी इमोशंस के जितने भी लेवल्स हैं उनको आप चेंज करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि आपको इस तरह का डिसीजन ले लें, इमोशन लेवल में जाकर के, गुस्से में आकर के, प्यार में जाकर के, रो करके, हंस करके, अपनी भावनाओं के अंदर किसी तरह की बड़े लेवल का बदलाव करके और बड़ा डिसीजन ले सकते हैं इस समय आप। सारे जोड़े सारे बताने वाले हूँ क्या असर होने वाला है। सबसे बात करते हैं एरीज वालों की। एरीज वालों के लिए ये ग्रहण लग रहा है आपके 12th हाउस में। इस समय एरीज वाले अपने घर से दूर जाने की करेंगे, या कोई ऐसा डिसीजन ले सकते हैं कि मुझे अपने घर से दूर जाना है, घर बदलना है, या मुझे ट्रैवलिंग के लिए निकल जाना है।
उसके अलावा इस समय आप अपने घर में बहुत ज़्यादा एक होता है कि दुखी वाला स्थिति आपके समय हो सकती है कि मैं बहुत दुखी हूँ, परेशान हूँ, स्ट्रेस्ड हूँ, आई एम नॉट कंफर्टेबल एट माई होम, और इसकी वजह से आप अपने घर से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। या हो सकता है इमोशन लेवल पर बहुत ज़्यादा दुखी होने के बाद है ना कि बहुत कि अब मैं अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे कोई समझ नहीं पा रहा है मेरे घर में, या फिर मेरा जो दुख है वो बहुत इस लेवल पर बढ़ गया है कि आई हैव टू मूव ऑन नाउ। उसकी वजह से हो सकता है कि इस समय आप लोग प्रॉपर्टी डीलिंग कर लें। आफ्टर दैट यू कैन फील कि दैट आई वाज रॉन्ग। हो सकता है घर बदलें, हो सकता है रहने का तरीका बहुत हाई लेवल पर बदल लें, हो सकता है कि आपका थॉट प्रोसेस बदले, हो सकता है कि सब आप ऐसे ट्रैवलिंग पर निकल जाएं या ऐसे देशों में शिफ्ट हो जाएं या ऐसी कोई जगह पर चले जाएं जो कि आपको आपके घर से दूर ले जाती है। इमोशनल लेवल पर इंसान जब बहुत दुखी होता है तो इस तरह के काम करता है। ऐसे डिजायर्स के पीछे भागना शुरू कर सकते हैं आप, जो कि कभी ना बुझने वाली जो प्यास होती है ना, दैट इज द 12th हाउस फॉर द एरीज पीपल। ठीक है, उसके अलावा हो सकता है आप सडनली इसको एडिक्शन पा लें बिकॉज यू आर टू मच इन वरिड, टू मच सैड, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, सैड है, परेशान है, कोई एडिक्शन पा लिया, सडनली आप कोई ड्रिंक करना शुरू कर दिया, कुछ भी एडिक्शन पा सकते हो, वॉट एवर। राहु है ना, मैं ड्रिंक की बात इसलिए कर रहा हूँ। उसके अलावा ट्रैवलिंग कर लेना, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी से परे चले जाना, घर की रेस्पॉन्सिबिलिटी को अवॉइड करना, अगेंस्ट ऑन ऑर्डर काम कर लेना, कोई बागी तेवर दिखाना घर में, ब्लंट बोलना शुरू कर देना, या फिर बहुत ज़्यादा ओवरलोड तरीके से आइसोलेशन में चले जाना। इंसान बहुत ज़्यादा रोना शुरू कर देता है जब इस तरह की सिचुएशन आती है। आई एम नॉट सेइंग ऑल दिस थिंग्स इज अ नेगेटिव थिंग्स, लेकिन ये जगह 4th हाउस आपका बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हो रहा है और 12th हाउस में वो असर डाल रहा है। पाइसिस है ना, पाइसिस में जो ये सब चीज़ें हो रही है, उसके अलावा हो सकता है कि आप सडनली ऐसे कोई ग्रुप में चले जाएं या कोई ऐसा रिलेशनशिप बना लें जिसकी वजह से आपको लगे कि नाउ आई एम फील गुड। स्ट्रेस में होने के बाद आप सडनली अब मुझे गुड होना है, परेशान हो रहा हूँ, इस तरह की चीज़ें आप कर सकते हैं। कोई बड़े लेवल का आप इस तरह का कोई डिसीजन भी ले सकते हैं जिसकी वजह से आप अपने घर से विमुख होने की तैयारी करें। दिस इज नॉट अ गुड ट्रांजिट फॉर द वेरियस पीपल। मोस्टली बात है बहुत सोच समझकर आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। इस समय अपने घर की रेस्पॉन्सिबिलिटी को भी परे करेंगे। इस समय खर्चा करना शुरू करते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डर, बहुत सारे एक्सपेंसेस, घर में विदेश चीज़ें लगाना, ऐसे तरीका बदल लेना, इस तरह की चीज़ें आप कर सकते हैं। टॉरस वालों की बात करें, टॉरस वालों के लिए आपका हो रहा है 11th हाउस में। टॉरस वाले इस समय अपनी पर्सनैलिटी को बदल करके अपने आप को उस लेवल पर लेकर जाएंगे कि मुझे कोई ऐसा नेटवर्क मिले। उसके अलावा इस समय आपका सिर्फ एक काम होगा कि मुझे अपना नेटवर्क बढ़ाना है, ग्रुप्स में एंट्री करनी है। आपके 11th हाउस में ही लग रहा है, पाइसेस वहां पर है, कुछ ऐसे ग्रुप्स में आपकी एंट्री हो सकती है जो आप काफी समय से चाहते थे इन योर इमोशनल लेवल। आपको कहीं ना कहीं लगता है कि मुझे बात करने के लिए ग्रुप चाहिए, बात करनी है, मुझे अपनी कम्युनिकेशन पावर को बढ़ाना है, मुझे मेरे इमोशंस को एक्सप्रेस करना है, मुझे मेरी जो बातें हैं, मेरी जो भावनाएं हैं, हंसना है, रोना है, मुझे ऐसे सराउंडिंग लोग चाहिए जिनके द्वारा या जिनके ऊपर मैं अपनी बातें निकाल सकूं, मेंटल स्ट्रेस को दूर कर सकूं, या अपनी खुशी है, गम है, उसको इजहार कर सकूं। यू नीड नाउ पावर ऑफ द कम्युनिकेशंस। ग्रुप्स में एंट्री करेंगे आप, फ्रेंड सर्कल बनाएंगे इस समय, और उसके पीछे बहुत हाई लेवल पर आप भागेंगे ओवरलोडेड तरीके से। हो सकता है आपको लगे कि अभी मेरा जो ग्रुप है या अभी जो मेरे लोग सराउंडिंग है, दे आर नॉट, मेरे को कंफर्टेबल नहीं लगता उनके साथ में, बिकॉज दे आर नॉट सो, मेरे लायक नहीं है, या मेरी पर्सनलिटी को सूट नहीं करते, या मैं जिस फैमिली से आता हूँ, या मैं जो सोचता हूँ, या मेरे जो थॉट प्रोसेस है, या मेरी जो कम्युनिकेशन पावर्स है, उसके साथ ये लोग मैच नहीं कर रहे हैं। तो यू वांट अप सम अनदर लेवल्स ऑफ ग्रुप। हो सकता है अगर आप जॉब में है, बिजनेस में है, तो आपको टीम वर्क पे काम करना शुरू कर दें, या ऐसी जगह चले जाएं जहाँ की लोग बहुत ग्रुप्स में काम करते हैं। ठीक है, उसके अलावा इस समय डेफिनेटली आप कोई विदेशी ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, या कोई ऐसा ग्रुप जो कि ग्लैमर इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है, जिन लोगों की समाज में कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल है, जिनका पैटर्न से परे काम करते हैं। ठीक है, उसके अलावा इस समय आप अर्निंग सोर्स ऑफ अर्निंग की तरफ बहुत ज़्यादा जाएंगे कि मुझे लिक्विडिटी कमानी है। ऐसा ग्रुप जो मुझे सपोर्ट करे कि मैं पैसा कैसे कमाऊँ, कैन बी पॉसिबल। बट इमोशनल लेवल पर यू आर वेरी सेटिस्फाइड एट दैट टाइम कि मुझे कोई, हाँ, या नाउ कम्युनिकेशन विद द लेवल। इस समय हो सकता है कि आपको विदेशी लैंग्वेज सीखें, या सडनली कोई थ्रू
सोशल मीडिया, आप कैसे लोगों के साथ इन्वॉल्व हो जाए जो कि विदेशों से संबंध रखते हैं। बिग ग्रुप, रेगुलरली मैं बिग ग्रुप की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि 11th हाउस आपका इस समय एक्टिव हो रहा है। इसमें हो सकता है कि आपकी लेवल इन द सोसाइटी या आपके जो सराउंडिंग लोग हैं उनमें कि ये तो पता नहीं किनके साथ उठता बैठता है, पता नहीं कौन से लोगों के साथ आजकल इसका इन्वॉल्वमेंट हो गया है, इस तरह की चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। ठीक है, बट यू आर कंफर्टेबल ओवर देयर ना, और इस वजह से आपकी पर्सनैलिटी भी चेंज होगी क्योंकि जैसा ग्रुप आपको मिलेगा वैसे ही कपड़े पहनना शुरू कर देंगे, वैसे ही आपका थॉट प्रोसेस, मैं कैसा खाना, फूड, यू विल चेंज योर फूड डेफिनेटली। उसके अलावा मेरा पर्सनैलिटी कैसा है, मैं बाल कैसे बनाता हूँ, इस सब चीज़ों में जैसे मैं बात कर रही हूँ तो मैंने बहुत हाथ वाथ हिला करके, तो आई टॉक लाइक दिस, इस तरह की चीज़ें आप चेंज करेंगे। एक सडनली बहुत ही एक बेसिक इंसान सडनली बहुत ही हाई फाई सा बन करके निकल रहा है बिकॉज उसने अपने बात करने के स्टाइल को चेंज किया है, साथ साथ उसने अपने ग्रुप्स को भी चेंज किया है। इस तरह की चीज़ें होने वाली है आपके साथ और आप उसके अंदर बहुत ज़्यादा भागने वाले हैं इमोशनल एंड यू आर कंफर्टेबल। राहु के डिजायर्स को कंप्लीट कर रहे हैं आप, इसलिए आप यू आर वेरी कंफर्टेबल, मजा आ रहा है, अच्छा है, अच्छा होगा इस ग्रुप में आगे। कर रही हूँ मैं जेमिनीज वालों के लिए, ये लग रहा है आपके 10th हाउस में इस समय आप बिकॉज ऑफ योर करियर, 10th हाउस में करियर, इस समय हो सकता है कि आप अपने करियर के पीछे इतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो जाए या इतना ज़्यादा इमोशनल लेवल पर उसको सीरियस ले लें कि मुझे तो मेरा करियर चाहिए। इस समय हो सकता है कि आप विदेशों में शिफ्ट हो बिकॉज आपको अपने करियर को चेंज करना है, या जो ऑलरेडी जो चीज़ चल रही है कि राहु है, राहु बैठा है मून के साथ में, ठीक है, ऑलरेडी से जो ये घमासान चल रहा है आपका दिमाग उसके साथ चला गया राहु के साथ में, तो थॉट प्रोसेस में बड़े लेवल का चेंजेस आएगा। जो जॉब कर रहा हूँ, जो करियर है, ये तो बेकार है, ये तो पैटर्न के साथ में चलता है, या फिर मुझे ऐसा कोई करियर चुनना चाहिए या ऐसा कोई चीज़ चाहिए जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकूँ। मनी मैटर्स को लेकर के बहुत ज़्यादा थॉट प्रोसेस में आपको बदलेगा। बिग पैकेज, ऐसा बिजनेस जहाँ की मुझे पैसा ज़्यादा मिले, पैसा ज़्यादा कमाऊँ और पैसे को ज़्यादा जोड़ूँ भी, जोड़ने में भी जाएंगे इस समय बहुत ज़्यादा, मनी मैटर्स को ध्यान देंगे। इस समय आपके करियर में उठापटक होगी बड़े लेवल की बिकॉज योर इमोशन लेवल इज नॉट स्टेबल। ये जगह है सैटर्न की, यहाँ पर मून में लग रहा है एक्लिप्स, कहीं ना कहीं इमोशन लेवल पर जाकर के या फिर सडन ग्रोथ को लेकर के सडनली है कि मुझे फटाफट से प्रोग्रेस करनी है, फटाफट से ऊंचाइयां छूनी है अपने करियर में, फटाफट से मुझे वो कहते हैं कि सक्सेसफुल इंसान बनना है मेरे करियर में, उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा बड़े बड़े डिसीजन इस समय लेंगे। दैट इज यू विल डू द थिंग्स, करियर को चेंज कर लेना, नेचर बिजनेस चेंज कर लेना, पढ़ाई को चेंज कर लेना, सडनली चलते चलते बिजनेस को बंद करके दूसरा ऑप्ट कर लेना, या अपने करियर में बड़े लेवल का बदलाव करना, नहीं ये, और वो पैटर्न से परे जो चीज़ें बिल्कुल आपके पैटर्न में होती है ना कि हाँ नहीं पढ़ाई करनी है, डिग्री लेनी है, अलग, क्योंकि तुरंत चाहिए आपको हर चीज़, तुरंत रिजल्ट चाहिए और तुरंत पैसा भी चाहिए। एक इंसान होता है ना सडनली मुझे एक सक्सेस करना, फटाफट फटाफट करनी है, 2 साल में तो गाड़ी ले लेनी है, 2 साल में मुझे इस जगह पहुंच जाना है, ये पोस्ट मेरी होनी चाहिए, वो थॉट प्रोसेस समय आपके दिमाग में चल रही है और उसकी वजह से आप बहुत हाई लेवल पर अपने करियर को, अपने करियर की स्टेबिलिटी को बदलने की कोशिश करेंगे एंड यू विल डू, तो आप करेंगे वैसे अलग तरह के लोगों से करना, या सडनली आप हो सकता है कि ऐसा कोई पढ़ाई करना शुरू कर दिया, ऐसी जगह चले जाए जहाँ कि आपको लगे कि मुझे तुरंत सक्सेस मिलेगी इस समय। घर से दूर जाएंगे, घर से दूर भी जाएंगे इस समय, बहुत हाई लेवल पर बदलाव करेंगे, घर से दूर जाएंगे, ट्रैवलिंग करेंगे, घर से बाहर रहेंगे, बट बिकॉज ऑफ द राहु यू वांट, आई वांट समथिंग क्विक क्विक क्विक, और उसकी वजह से हाई लेवल के चेंजेस में आप करने वाले हैं। दिमाग पे बहुत ज़्यादा असर होगा और मनी मैटर्स का भी कोई बहुत ज़्यादा इसमें भागेंगे पैसे कुछ। कैंसर वालों की बात कर रही हूँ, आपके लिए लग रहा है ये 9th हाउस में इस समय हो क्या रहा है, आपका कंप्लीटली जो दिमाग जाने वाला है वो जाने वाला है मुझे मेरे धर्म के अनुसार चलना है, लीनिएज के अनुसार चलना है, या फिर मुझे मेरे पढ़ाई के अनुसार चलना है, डिग्री के अनुसार चलना है, उन चीज़ों में जस्ट उलट, क्योंकि 9th हाउस में राहु बैठे हुए हैं, 9th हाउस है जुपिटर का, यहाँ पर जुपिटर की रूल्स रेगुलेशन चलती हैं, यहाँ पर जुपिटर का प्रभाव है और यहाँ पर राहु बैठे, तो पहले ऑलरेडी से आप बहुत कंफ्यूजन वाली स्थिति में चल रहे हैं। आपकी पढ़ाई की बात कर लूँ, एजुकेशन की बात कर लूँ, आपके लीनिएज की बात कर लूँ, या फादर फिगर के साथ रिलेशनशिप की बात कर लूँ, या आपके धर्म की बात कर लूँ, बहुत ज़्यादा अलग। और अभी आपका जो सिचुएशन है बहुत ज़्यादा आप और डिफरेंट
वे से सोचेंगे। राइट नाउ आपको लगेगा कि मुझे ऐसी एजुकेशन लेनी है या ऐसी पढ़ाई करनी है या फिर मुझे इस तरह के पैटर्न में चलना है जो कि डिफरेंट हो। पैसे की तरफ ध्यान देंगे, पहली चीज है। उसके अलावा स्वयं की पर्सनैलिटी, स्वयं के थॉट प्रोसेस को भी इस समय आपका बड़े लेवल का बदलाव आएगा आपके अंदर, क्योंकि मून आपके फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है। ठीक है, इस समय आप स्वयं में बदलाव करेंगे, आपका थॉट बदलेगा बड़े लेवल का और रिलेटेड होगा कि मेरा धर्म कौन सा है, मेरी किस्मत, क्योंकि 9th हाउस आपकी डेस्टिनी भी है, कितना साथ देती है, कितना साथ इस समय नहीं देती है। इस समय काफी बागी तेवर रहेंगे आपके। अगर फादर की कोई बात आप कह रहे हैं, बड़े कह रहे हैं, या आपको कोई फादर फिगर आपको जो राय देते हैं कि नहीं आपको ऐसे चला, ये जस्ट आप बिल्कुल अपोजिट काम करने वाले हैं। थॉट प्रोसेस हाई लेवल का आपका बदलने वाला है। पढ़ाई की बात कर लो, क्योंकि पढ़ाई की बात है, 9th हाउस है आपकी एजुकेशन जो आज तक आपने ली है, आपकी डिग्रीज। सडनली आप इंसान पढ़ता पढ़ता सडनली अपनी पढ़ाई को छोड़ करके, बंद करके पढ़ना ही नहीं, मुझे कुछ और पढ़ाई करनी है, लीनियर अलग बिल्कुल पैटर्न से पढ़े। चलता चलता जॉब है, मुझे सडनली छोड़ना है और मुझे कुछ और काम करना है, मुझे काम करना ही नहीं। उसके अलावा इस समय आप अपने नेटवर्क पे बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे कि मेरा नेटवर्क क्या है, सराउंडिंग लोगों के बीच में मैं कितना स्टैंड करता हूँ उस जगह पर। ये जगह जो है, यहाँ पर सडनली इंसान की एजुकेशन, पढ़ाई, आपकी आई कैन से कि डिग्रीज या रूटीन जो लीनेज है, रूटीन जो पैटर्न्स है, जो इंसान बहुत शांति से अपनी काम कर रहा है, धर्म के अनुसार चल रहा है, किस्मत पे ध्यान दे रहा है, धर्म पे ध्यान दे रहा है, ईश्वर पे बिलीव कर रहा है, उन सब चीजों में सडनली ब्रेक होगा और आप चीजों को सडनली पलट देंगे। सडनली, क्योंकि फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है आपका मून और उसमें एक्लिप्स लग रहा है, वो भी 9th हाउस में आकर के। सडनली आपको लगेगा कि कोई किस्मत से कुछ भी नहीं होती है, जो आपने हाथ से जो कर्म करना है दैट इज द मेन थिंग ओनली। कोई किस्मत नहीं है, कोई ईश्वर नहीं है, कोई सडनली आपको धर्म को, दूसरा धर्म को अपनाने की सोचेंगे, भगवान को मतलब कि मुझे इसमें लग नहीं रहा है कि मुझे इसमें ज्यादा वो होगा। चीजें बिल्कुल चेंज, हाई लेवल में बदलेगी चीजें, इसमें बहुत हाई लेवल बागी तेवर दिखाएंगे आप। कैन बी पॉसिबल दैट इज, और अपनी थॉट प्रोसेस बदलेंगे, अपना पर्सनलिटी बदलेंगे, नॉट चीजों को बदलेंगे हाई लेवल पर और बड़े डिसीजन लेंगे इस एजुकेशन को लेकर के, अपनी जॉब को लेकर के, सोर्स ऑफ इनकम को लेकर के, पैटर्न्स को लेकर के, आपकी धर्म को लेकर के, लॉट्स ऑफ थिंग्स विल बी चेंज। विदेशों की तरफ आकर्षित होंगे, कुछ अलग चीजों के ऊपर की तरफ आकर्षित होंगे, कुछ अलग पैटर्न्स में जीना सीखेंगे। अब आप दैट इज अ विल विद द कैंसर पीपल। ल्यूज वालों की बात करें, ल्यूज वालों के लिए एक्लिप्स लग रहा है आपके 8th हाउस में। पहले से ही राहु वहां बैठे हुए हैं, पहले से ही आपको हाई लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन मिल रहा है आपके डिजायर्स को, क्योंकि राहु है ना, वो बिना जो कभी भी शांत नहीं होती, वो डिजायर्स होती है आपकी लाइफ को। इस समय और वहां पे एक्लिप्स लगने वाला है। इस समय आप अपने जो भी आपके थॉट्स हैं आपकी जिंदगी में, ठीक है, या जो भी आप सोचते हैं, या जो भी चीजें लेट गो, बहुत सारी चीजें लेट गो करेंगे इस समय सबसे पहले, क्योंकि आप ट्रांसफॉर्म करेंगे उन चीजों को लेकर के, चीजें छोड़ देंगे अपने हाथों से, इट्स ओके। और वो चीजें हैं आपके इमोशन लेवल से जुड़ी हुई। एक इंसान जो बहुत रिस्पॉन्सिबल है, एक इंसान जो बहुत ज्यादा इमोशन लेवल पर काम करता है, एक इंसान जो बहुत ज्यादा चीजों को पकड़ करके रखता है, बिकॉज वो इमोशन लेवल पर बहुत ज्यादा सिक्योरिटी चाहता है, अब चीजें बदलेगी। अब आप कहेंगे कि कोई इमोशन सिक्योरिटी नहीं है, इट्स ओके, एवरीथिंग विल बी ओके, सब देख लेंगे, जो होगा देखा जाएगा, मुझे मेरी डिजायर्स कंप्लीट करनी है, मुझे पैटर्न से परे सोचना है, मुझे कोई भी इनसिक्योरिटी नहीं रखनी है अपनी जिंदगी में। या ऐसे रिलेशनशिप जिनको कि आप काफी हाथों से पकड़ करके बैठे हुए, ऐसा पैसा, ऐसी होता है कि आपका घर, मून योर घर, अपने घर को पकड़ के बैठा है, ऐसा आदमी पैसे को पकड़ करके बैठा है, रिलेशनशिप को पकड़ करके बैठा है, अपने होने की एकदम भावनाओं को पकड़ करके बैठा है। अब वो सारी चीजें इस समय आप बिकॉज ऑफ द 8th हाउस आपको ट्रांसफॉर्म करने वाला है, उसको लेकर के आप हर चीज को बिल्कुल हाथ से छोड़ने वाले। इट्स ओके, आई विल सी, लेट गो वाली स्थिति करेंगे इस समय आप बहुत हाई लेवल पर जाकर। कोई रिलेशनशिप भी है तो आपका जो मन माफिक होगा ना, उस रिलेशनशिप को अपनी जिंदगी में लाएंगे। जो पहले से आपको बर्डन था, बिल्कुल परेशान है, लेट गो, राइट, जाने दो इसे। मनी है, डोनेटेड, घर है, बदल लो, कोई बात नहीं, देख लेंगे। यू विल चेंज लॉट्स ऑफ थिंग इन योर लाइफ, बहुत ज्यादा। आपका 12th हाउस और 8th हाउस दोनों एक्टिव हो रहे हैं इससे हाई लेवल पर। इस समय हो सकता है कि आप अपने सडनली चलते हुए जॉब को छोड़ दें,
चलता हुआ अपना करियर है, स्टेबिलिटी, उसको जस्ट हटा करके दूसरा स्टार्ट कर दें, यात्राएं करनी शुरू कर दें। इस समय आप बहुत हाई लेवल पर अपने आप को बदलेंगे, अपने डिजायर्स को लेकर के। मैं क्या चाहता हूं, मेरी क्या डिजायर्स है, मेरी जिंदगी में मुझे क्या चाहिए। राहु है, डिजायर्स कंप्लीट करवाएगा। इस समय आप डीप नॉलेज निकाल करके भी ले सकते हो, डीप कोई पढ़ाई करने चले जाएं बहुत हाई लेवल पर, या फिर कोई ऐसी चीज जो कि आप दुनिया से छुपा करके रखना चाहते हैं, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे आपका पैसा हो, चाहे आपके इमोशन लेवल हो, कुछ भी हो, या कोई ऐसा डिसीजन हो सकता है कि आप लोगों से छिपा करके करना स्टार्ट कर दें कि मुझे किसी को बताना नहीं है। ये समय आपको कंप्लीटली चेंज कर देगा, आपको एक बंधे हुए इंसान की बेड़ियां खोलेगा जो भी इमोशन लेवल पर बंधा हुआ है। तो लियोज वालों की बात कर रही हूँ इस समय, इमोशन लेवल पर बहुत ज्यादा बड़े डिसीजन लेंगे इस समय, आप लेट गो करेंगे चीजों को, इट्स ओके, जाने दो। क्योंकि लियोज है, वैसे भी किंग है, अग्नि है, फायरी साइन है, और वहां पर अगर कहीं ना कहीं 8th हाउस आपका ट्रांसफॉर्म कर रहा है तो यू विल लेट गो, ठीक है, इट्स ओके, देखी जाएगी जो भी होगा। घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है वो, इट्स ओके, मुझे ट्रैवलिंग करनी है, मैं जा रहा हूँ, मुझे ट्रांसफॉर्म करना है, मुझे मतलब मुझे मेरे डिजायर्स चाहिए। और सडनली आपको लगेगा कि आपके बहुत सारे डिजायर्स निकल करके बाहर आ रहे हैं, सडनली आपको लगेगा कि मेरी चाहते स्टार्ट हो गई है, मुझे हाँ ये भी करना था, ये भी करना था, ये भी करना था। इस तरह की चीजें करेंगे। कुछ चाहे कोई चीज सीखनी हो, चाहे कोई चीज का आपको कोई हॉबीज हो, कुछ आपको गाना है, डांस करना है, वट एवर, यू विल डू द थिंग्स, और वो भी खुल करके अपने आप को दिखाएंगे, लोग एक्सप्लोर करेंगे, इट्स ओके, आई विल डू द थिंग्स। हो सकता है छुपाएंगे, डिपेंड्स कि आपके अंदर कितनी एबिलिटी है छुपाने की और दिखाने की। बात कर रही हूँ आपके ट्रांजिट करें, ये एक्लिप्स लग रहा है आपके 7th हाउस में। इस समय आप डेफिनेटली, सबसे जो 7th हाउस है ना वो आपका पार्टनर का प्लेस है। इस समय आप हो सकता है कि, और फर्स्ट हाउस में केतु है, अपने पार्टनर के साथ में बड़े लेवल का डिटैचमेंट करें, अगर आप ऑलरेडी से मैरिड है तो, या आप कमिटमेंट में है तो, क्योंकि अब आपको अपने नेटवर्क की तरफ जाना है, सोर्स ऑफ इनकम की तरफ जाना है, या फिर आपको एक प्रतिष्ठित जगह पे भी बैठना है। उसके अलावा इस समय इमोशन लेवल पर आपके पार्टनर के साथ में बड़े लेवल का डिटैचमेंट इस समय आपको फील हो सकता है, या आप कर सकते हैं। अगर आप, मैंने बताया ऑलरेडी से अगर आप है तो हो सकता है कि आप मल्टीपल में जाएं, बिकॉज कहीं ना कहीं आपके डिजायर्स को एक बड़े लेवल की हवा दे रहे हैं इस समय राहु, और पाइसेस में है। तो जो पहले से रिलेशनशिप है उसको तो छोड़ने की तैयारी में है कि मुझे चाहिए ही नया नेटवर्क चाहिए, वहां से मैं नया रिलेशनशिप बनाऊंगा। एक सडनली बड़ा डिसीजन इस समय आप ले सकते हैं रिलेटेड योर पार्टनर, यानी कि आपका अगर मतलब कि ना कि मुझे ये चीज चाहिए, मतलब एक बड़े लेवल का डिसीजन, और तुरंत राहु है, नहीं चाहिए इंसान मेरी जिंदगी में, गेट आउट। इमोशनल लेवल पर डिटैचमेंट, क्योंकि एक्लिप्स लग रहा है मून के ऊपर, क्योंकि मेरी जो डिजायर्स है, ये मेरी जो इच्छाएं हैं, या मैं जो चाहता हूं मेरी जिंदगी में, मेरे पार्टनर में ये खूबियां होनी चाहिए, या मुझे मेरा पार्टनर इतना सुख दे, वो मुझे मिल नहीं रहा है, तो अब मेरा पार्टनर मेरी जिंदगी में नहीं होगा। इमोशन लेवल पर यू विल डिटैच दैट थिंग्स, और आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी पब्लिक इमेज कैसी होगी। 7th हाउस पब्लिक इमेज ऑल्सो, यू आर कंफर्टेबल, इट्स ओके, मुझे नहीं चाहिए इसलिए मैं ऐसा करूंगा, क्योंकि मून आपके 11th हाउस का लॉर्ड है, डिजायर प्लेस का। डिजायर 7th और 11th दोनों हाउस में ये कनेक्ट हो रहा है। कहीं ना कहीं आपके डिजायर्स की लेवल आप हाई करने वाले हैं इस समय, स्पेशली इन योर पार्टनर। अगर सिंगल हैं तो यू नीड अ पार्टनर नाउ, और उसके लिए आप अपने नेटवर्क को खंगालेंगे, अपने मतलब यू विल स्टार्ट कि मुझे बस पार्टनर चाहिए मेरी जिंदगी में। इमोशन लेवल पर मुझे जो कमी खल रही है, या मुझे जो लैक फील होता है, कोई इंसान मेरी जिंदगी में होना चाहिए, तो आई वॉन्ट माई पार्टनर। और अब उसके लिए बहुत ज्यादा दौड़ भाग करेंगे, बहुत हाई लेवल पर। ये सब चीजें बदल रही है बहुत हाई लेवल पर। अगर आप बिजनेस में हैं तो इस समय आप ही का है, पैसा कमाएंगे भी बहुत हाई लेवल पर और जोड़ेंगे भी। उसके अलावा इस समय आप अपने बिजनेस को एक नया आयाम देंगे, ग्रोथ देंगे, क्योंकि आपका मेंटल लेवल इस लेवल पर आ गया है कि मुझे ऊंचाइयां कैसे छूनी है, मुझे मेरी इच्छाएं कैसे पूरी करनी है, डिजायर्स कैसे कंप्लीट करनी है। हो सकता है बिजनेस बदलें, हो सकता है विदेशों में आप यात्राएं करें, विदेशों में नया बिजनेस खोलें, विदेशों में कोई ऑफिस आप स्टार्ट कर दें, कैन बी पॉसिबल, यू विल चेंज द थिंग्स। ट्रैवलिंग करें, बहुत ट्रैवलिंग करेंगे समाज, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको आपके डिजायर दिख रही है, पहली चीज ये। उसके अलावा आपका इमोशनल लेवल को आपने स्ट्रांग बना लिया है, क्या चाह रहा है उसका आपने पाथ दिखा दिया, ये चाह रहा है।
लिब्रास वालों की बात कर रही हूँ, आपके एक्लिप्स लग रहा है 6th हाउस में। लिब्रास वालों के लिए इस समय हो क्या रहा है, और 12th हाउस में आपकी केतु है। इस समय आपको कहीं ना कहीं आपकी अपॉर्चुनिटीज के ऊपर आप ध्यान देंगे कि मुझे मेरी अपॉर्चुनिटी से क्या सीन मिल रहा है। हो सकता है कि इस समय सडनली अपने जॉब को छोड़ दें कि मुझे जॉब करना ही नहीं। बिकॉज होता क्या है कि जब राहु वहां पर 6th हाउस में ऑलरेडी बैठे हैं, तो यू आर वेरी मच इल्यूजन में चल रहे हैं अपने रूटीन काम को लेकर के, अपने प्रारब्ध कर्मा को लेकर के, अपने जो रोज आप काम करते हैं ना उठ करके, चाहे आप जॉब जा रहे हैं, बिजनेस जा रहे हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप घर में हाउसवाइफ है, घर संभालते हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं, आप ऑलरेडी से बहुत ज़्यादा इल्यूजन में है इस समय कि मुझे रोज यही काम करना पड़ेगा। लेकिन आप डर के मारे करेंगे कि राहु है, राहु डरा के काम कराता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा रिलैक्स नहीं करने देता उस जगह, इंसान डर के मारे काम कर दौड़ाता रहता है उस जगह पे। अब आ गए हैं वहाँ पर एक्लिप्स लग रहा है मून का, तो कहीं ना कहीं आपको डर भी बढ़ेगा कि मुझे बहुत ज़्यादा काम करना है, लेकिन हो सकता है कि इस समय चीज़ों को आप छोड़ दें कि इट्स ओके, मुझे नहीं करना है, और उसकी वजह से आपकी स्टेबिलिटी हिल सकती है। अगर आप जॉब में थे तो आप सडनली जॉब छोड़ सकते हैं, सडनली जॉब चेंज कर सकते हैं। सडनली आज आप रूटीनली ऑफिस जा रहे हैं, इट्स ओके, पता चला शाम को आप रिजाइन देकर आ रहे हैं। सडनली आप अपनी रूटीन चीज़ों को चेंज करेंगे, डे बाय डे जो आप काम करते हैं। अपॉर्चुनिटी की तरफ ध्यान देंगे कि नई अपॉर्चुनिटी में जाऊंगा क्योंकि मैं बहुत स्टक हो चुका हूँ। एज पर माई माइंड सेट आई वॉन्ट टू चेंज माई प्रारब्ध कर्मा नाउ। पढ़ाई भी है तो आपको लगेगा कि रोज कॉलेज जा रहा हूँ, नहीं, अब मुझे दूसरा काम करना है। हाउस वाइफ भी है तो रोज मैं ही काम करती हूँ आप लोगों के लिए, मैं ही रोज यही काम करूँ, नहीं, आई वॉन्ट टू चेंज माई। और उसकी वजह से आपकी स्टेबिलिटी हिलेगी। अपनी स्टेबिलिटी को बहुत सिक्योर लेवल पर जो इंसान लेके चलता है ना कि नहीं नहीं नहीं, सब एकदम फाउंडेशन एकदम वो रहनी चाहिए, स्टेबल रहना चाहिए, नहीं नहीं नहीं, उनमें बदलाव करेंगे इस समय। चीजें छोड़ेंगे, छोड़ दो, पाइसेस है, लेट गो करेंगे ना। उसकी वजह से हो सकता है माथा बहुत होगी। जॉब में सडनली छोड़ेंगे तो बॉसेस से प्रॉब्लम हो सकती है, अथॉरिटी लेवल से प्रॉब्लम हो सकती है, बट इमोशनल लेवल में तो ठीक है, इट्स ओके, लड़ लो, बट मुझे नहीं करना। घर में भी हो सकता है कि आप काम नहीं कर रहे हो डे बट इट्स ओके, लड़ लो, बट मुझे नहीं करना, क्योंकि मुझे मेरी वो स्टेबिलिटी को हिला रहे हैं इस समय, हिलाएंगे। मून आपके 10th हाउस के लॉर्ड है, वो जगह है कैप्रिकॉर्न की, सैटर्न की, काम करना पड़ता है। मून का काम करेगा, मून तो इमोशनल लेवल पर गाने सुनने वाला इंसान होता है, शांत से बैठ जाए। लोन हो सकता है अगर आपने लिया तो सडनली आपके ऊपर आ गया एंड यू वांट टू कि ठीक है मैं अपने जॉब से पैसे लेकर के चुका दूंगा। कट ऑफ करेंगे अपने मेंटल लेवल की जो भी स्ट्रेस है इस समय। लेकिन इस समय एक और चीज हो सकती है फॉर द लिब्रस पीपल, सडनली हो सकता है कि आपके ऊपर कोई इमोशन बर्डन आ जाए। इस बात का आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है। चीजें कट कर रहे हैं ना, तो फिर आपको लोन ले रहे थे तो चुकाना भी आपको पड़ेगा। जॉब सडनली छोड़ दी तो प्रॉब्लम्स आपको हो सकती है, स्टेबिलिटी हिल सकती है। सडनली आप अपनी हेल्थ को अगर ध्यान नहीं देंगे, 6th हाउस तो आपकी हेल्थ है, तो हो सकता है कि आपको कोई इमोशनल लेवल पर कोई बड़ी प्रॉब्लम आपको फिर हो जाए, डिप्रेशन आ जाना, स्ट्रेस, एंजाइटी, कैन बी पॉसिबल। तो 6th हाउस आपका एक्टिव हो रहा है, थोड़ा ध्यान रख करके कीजिएगा। स्टेबिलिटी हिला तो रहे हैं आप, बट यू हैव टू बी माइंड कि मुझे कितना ज्यादा डीपली इस चीज को करना है, कितना नहीं करना है। स्कॉर्पियो वालों की बात करूँ, आपके ट्रांजिट करेंगे 5th हाउस में, मतलब 5th हाउस में आपके एक्लिप्स लग रहा है। इस समय आप सबसे पहले तो यू विल मूव ऑन टू योर क्रिएटिविटी। 5th हाउस है ना, आपका फूड होता है, आपकी पर्सनैलिटी होती है, आप जहाँ एंजॉय करते हैं। इस समय आप अपनी क्रिएटिविटी में बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे। जॉब भी ऐसी ढूंढेंगे जहाँ की आप अपने पैशन को दिखा सकें, मतलब नहीं गवर्नमेंट जॉब 10 से 5 वाली नहीं, एक क्रिएटिव जॉब। एक स्टूडियो है मेरा, एक मैं फैशन डिजाइनर हूँ, एक मैं इस तरह के काम करता हूँ, क्रिएटिव आर्ट्स करता हूँ, फोटोग्राफी में जा सकते हैं इस समय आप, ग्लैमर इंडस्ट्री में जा सकते हैं इस समय आप, उसकी चीज़ों की ट्रेनिंग ले सकते हैं इस समय। और उसकी वजह से हो सकता है कि आपके इस डिसीजन से हो सकता है कि आपके फेम डिफेम में असर आए। पढ़ाई भी आप ऐसे करेंगे जो कि आप चाहते थे, मुझे चाहिए, क्योंकि डिजायर्स कंप्लीट कर रहे हैं इस समय आप। अपने लीनिएज या आपका जो पैटर्न है उससे परे काम करेंगे। इस समय आप डेटिंग करेंगे 200%। स्कॉर्पियोस वालों की बात करेंगे, और ऐसे इंसान से डेटिंग करेंगे जो कि बहुत डिफरेंट कम्युनिटी का हो सकता है, बहुत इंग्लिश बोलने वाला, या आपकी पर्सनैलिटी से परे जो पर्सनैलिटी होती है किसी की, यू विल अट्रैक्ट दैट पर्सन। मतलब डेटिंग भी करेंगे और आप सीरियस भी होंगे, वो शादी भी इंसान से करनी है। इस समय आप अगर जॉब में हैं तो उसको बदलने की सोचेंगे, बिजनेस में है तो हो सकता है उसे बदलने की सोचेंगे, या उसको बहुत डिफरेंट तरीके से करेंगे, पर्सनैलिटी बदल के। आपको इस समय बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता कि मुझे कितना पैकेज मिल रहा है, मेरे को शांति मिलनी चाहिए कि मुझे जॉब चाहिए।
ऐसे इंसान होते हैं ना जो कि बहुत आईआईटी में टॉप करके आए हैं, उनको एक बड़ा पैकेज मिला हुआ है, सडनली वो सब छोड़ करके खेती करना शुरू कर देते हैं। इस तरह के कॉम्बिनेशन में वो इस तरह के काम करते हैं कि सडनली वो सब छोड़ के वो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में चला गया, वो इस तरह के काम करना शुरू कर दिया। इस तरह के जो कॉम्बिनेशन बनते हैं, तो सडन चेंज करते हैं जो अपनी ज़िंदगी में, अपने करियर में, अपने पैकेजेस में, अपनी क्रिएटिविटी में, वो इस तरह कॉम्बिनेशन में वो इंसान करते हैं। बिकॉज उनको ये लगता है कि जो भी खुशी है वो आपके डिजायर्स को कंप्लीट करने के लिए है, बाकी जीवन तो मिथ्या है। और उसमें से फेम डिफेम, जैसे इंसान को तो क्या है, इतनी अच्छी जॉब छोड़ के क्या करना बैठ गया, मैं चाहता हूं ऐसा करना और मैं ऐसा करूंगा। इस तरह की बड़े लेवल की चीजों का बदलेंगे बिकॉज यू वांट टू फुलफिल योर डिजायर्स नाउ। डेटिंग विल बी देयर, बड़े लेवल की डेटिंग नो। अब बात करते हैं सिस्टर्स वालों की। सिस्टर्स वालों के लिए ये एक्लिप्स लग रहा है आपके 4th हाउस में। इस समय सिस्टर्स का तो लॉर्ड है, उसी में लग रहा है गुरु का, ठीक है। इस समय आप 200% है अपने घर को बदलने की कोशिश करेंगे या फिर अपने घर से दूर जाएंगे। कैन बी पॉसिबल कि आप फॉर योर करियर जाएं, कैन बी पॉसिबल कि आप कंफर्टेबल जोन में नहीं है, कैन बी पॉसिबल, लॉट्स ऑफ नॉइज होते हैं, कैन बी पॉसिबल कि आप एक बड़े बदलाव करना चाहते हैं अपने घर में, अपने चारों तरफ, अपने शहर में, अपने सराउंडिंग लोग जो भी लोग हैं, या आपका रहने का तरीका, कॉलोनी चेंज कर देंगे, कॉलोनी अच्छी नहीं है, कि लोग पड़ोसी अच्छे नहीं है, अब मैं दूसरी जगह पर शिफ्ट हो जाऊंगा। इस तरह की चीजें बदलेंगे आपस में, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि मुझे एक बड़े घर में रहना है। इस समय आप घर को बड़ा करेंगे, नो डाउट। सडनली है ना कि 1 मंजिल का फ्लैट था, अब मैंने खुद का मकान बना लिया, 3 मंजिल का बनवा रहा हूँ। क्यों बनवा रहा हूँ, क्या बनवा रहा हूँ, वो मुझे मतलब नहीं है, बट डिजायर्स कंप्लीट हो रही है। 4th हाउस में राहु अगर आपके नटल चार्ट में भी है या ट्रांजिटिंग में भी है, उस समय आप डेफिनेटली अपने घर को बड़ा करते हैं या घर में ऐसी ऐसी चीजें ले आते हैं जो कि बड़े घरों में होती है। एक रॉयल वाली स्थिति आपकी हो जाती है, पैटर्न से परे, बड़े महंगे पर्दे, महंगे सोफे, जो फॉरेन से आई हुई लाइट्स, इस तरह की चीजें आप इस समय करेंगे। और अपने, हो सकता है कि आप अपने लीनेज में सेट होना चाहें, जो आपके पेरेंट्स पहले रहते थे या आपके जो दादाजी वगैरह रहते थे, वहां शिफ्ट हो जाए, वहां बड़ा मकान है, मैं वहां रहूंगा, मेरे को यहाँ पीस ऑफ माइंड है, घर में ऐसा मुझे घर चाहिए। छोटे घर से बड़े घर में शिफ्ट होना, क्योंकि पीस ऑफ माइंड को ढूंढ रहे हैं इस समय। खाने का भी चेंज इस समय बहुत ज्यादा करेंगे, खाने की दूसरा तरह का खाना शुरू कर देंगे। हो सकता है कि आप लीनेज में रहते थे तो बहुत अलग जगह जाकर रहना शुरू करते हैं, ऐसी जगह जाके रहना शुरू करते हैं जबकि बहुत ग्लैमर इंडस्ट्री है। सडनली लोग ना बॉम्बे शिफ्ट हो जाते हैं कि मुझे वहां जाके शिफ्ट होना है, पानी वाली जगह जाकर के रहना है, वाटर प्लेस, वहां जाकर के रहना है। इस तरह के बदलाव आप करेंगे। बड़ी गाड़ी खरीद सकते हैं, मेरी इच्छा है बड़ी गाड़ी लूंगा, महंगा मोबाइल, इच्छाओं को पूरी कर रहे हैं, 4th हाउस की इच्छाओं को पूरी। आप ऐसे ग्रुप में एंट्री कर सकते हैं जो कि मासेस से जुड़ा हुआ होगा, बहुत ज्यादा बात करूंगा, बहुत सारा ग्रुप, बड़ा ग्रुप बना लूंगा, इस तरह की चीज। सर्वेंट्स रखना शुरू कर देता है ऐसा, बहुत सारा नौकरों का अलग से कमरा है, क्योंकि आपको अब लेविश लेना है। राहु है ना, डिजायर पूरी कर रहा है, सब चाहिए, सब कुछ, और मून को एक्टिव लग रहा है, तो ऐसे डिसीजन ले सकते हैं जो कि ले तो लिया मकान, करेंगे इसका, यू विल डू बदलाव करेंगे, क्योंकि आप खुशियां ढूंढ रहे हैं 4th हाउस में आपकी। तो पहले की चीजों को छोड़ करके नई चीजें चुनिए। कैप्रिकॉर्न्स वालों की बात करूं, आपका एक्लिप्स लग रहा है ये 3rd हाउस में। इस समय आप सिर्फ और सिर्फ ध्यान देंगे कि मैं कम्युनिकेट कैसे करूं, और आप बहुत सारे ग्रुप्स में एंट्री करना चाहेंगे कि मैं बहुत ज्यादा कम्युनिकेट कर सकता हूं किसके अनुसार। इस समय आप अपनी पब्लिक इमेज पे बहुत ज्यादा ध्यान देंगे और पब्लिक में बहुत ज्यादा बोलने की सोचेंगे। इस समय हो सकता है कि आपको स्पीकर बने, कोई इस तरह के काम करना शुरू कर दें जिसमें कि आपको ज्यादा बोलना हो, ग्रुप्स में काम करना, टीम करना। उसके अलावा इस समय बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग करें। ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा हो नहीं सकता कि आप, हो सकता है कि विदेशों की भी करें, लेकिन छोटी छोटी ट्रैवलिंग भी करेंगे। 3rd हाउस से स्मॉल ट्रैवलिंग्स, लेकिन ऐसी जगह पे जाएंगे जहाँ की आप बहुत ज्यादा बात कर सकते हैं। सेल्स मार्केटिंग वाली जॉब करना। उसके अलावा इस समय आप, हो सकता है कि यूट्यूबर बने, सोशल मीडिया पे बड़े लेवल का एक्टिव इस समय कैप्रिकॉर्न्स वाले 200% करें। ऑलरेडी कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी जॉब कर रहे हैं, कुछ भी पढ़ाई कर रहे हैं, डजंट मैटर। मुझे तो अब अकाउंट बनाना है सोशल मीडिया पे, मोबाइल पे, नेटवर्क का काम करना है, इस समय ऑनलाइन काम करना।
और वो बिकॉज ऑफ आपकी डिजायर्स थी। मुझे कैमरा लगा के अपने आप को शूट करना है, मुझे लोगों से बात करनी है, मुझे लोग चाहिए जिनको मैं कुछ कह सकूं, बातें कर सकूं, स्पीच दे सकूं, चाहे इन्फ्लुएंसर बन जाऊं, चाहे मैं फैशन से रिलेटेड काम कर लूं, चाहे कुछ भी हो जाए, बट आई वांट समथिंग ताकि मैं अपने आप को एक्सप्रेस कर सकूं। और राहु इज ए सोशल मीडिया। इस समय आप बहुत ज़्यादा एक्टिव होंगे, सडनली सारी जगह अकाउंट खोल लेना, सब जगह पे। मेरा ट्विटर पे भी है, मैंने यूट्यूब चैनल भी खोल लिया है, मैंने ये भी कर लिया, मैंने वो भी कर लिया। इस तरह के बहुत सारे एक साथ काम करेंगे इस समय, क्योंकि आपके दिल में ये इच्छा है कि मैं ऐसा काम करूं। इस समय आप हो सकता है कि अपने पार्टनरशिप में भी इस तरह का काम करना शुरू कर दें, या आप ऐसा कोई पार्टनर आपको इसमें मिले, या हो सकता है कि आप अपने कोई आपका ग्रुप था उससे कोई ऐसा इंसान कन्वर्ट इनटू योर पार्टनर, योर लाइफ पार्टनर कैन बी पॉसिबल। लेकिन आप ये काम तो करने वाले हैं। थर्ड हाउस आपका बहुत हाई लेवल पर एक्टिव होगा इसमें, कंप्लीट डिजायर्स कंप्लीट, और उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा ट्रिप भी लगाएंगे, तो छोटी मोटी बड़ी ट्रिप, बहुत सारी ट्रिप लगाएंगे। ऐसे ग्रुप्स में शामिल होंगे जब बहुत फॉरेनर्स ग्रुप होता है, जहाँ की फॉरेन की लैंग्वेज इस समय आप सीख सकते हैं ताकि उन लोगों से बेटर तरीके से कम्युनिकेट कर सकें। दैट इज अ वेरी गुड टाइम फॉर यू। लेकिन इस समय आप, राहु है ना, सडन चीजें करवा रहा है। इस समय आप जो भी काम करेंगे उसकी वजह से आपकी पब्लिक इमेज पे क्या असर होगा, सोच समझ के करिएगा। या बहुत ज़्यादा बिजी हो गए इस काम को कंप्लीट करने में, तो हो सकता है कि आपके पार्टनर के साथ आपका डिटैचमेंट हो जाए, या यू आर टू मच बिजी इन योर मोबाइल, टू मच बिजी इन ऑनलाइन, तो ऑफलाइन वालों की तरफ ध्यान ही नहीं जा रहा है। कैन बी पॉसिबल। लैंग्वेज सीखेंगे विदेशी, उस तरह से बात करना, वही टोन में बात करना, टोन बदलेगा। स्किल्स अपनाएंगे, कोई नई चीज़ सीख सकते हैं, एफर्ट्स करेंगे। कोई नया फैशन जो कि फॉरेन से रिलेटेड है वो मैं करूँगा ताकि मैं वो पहनूँ और पब्लिक अपीयरेंस मेरी अच्छी हो। इस समय बाल कटवाएंगे, अपनी हेयर स्टाइल चेंज करेंगे, कलर ऑफ हेयर यू विल चेंज। कैप्रिकॉर्न वालों की बात करेंगे। अपनी पब्लिक अपीयरेंस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है आपको। मैं कैसा दिखता हूँ, सोशल मीडिया पे भी कैसा दिखता हूँ। बेटर कैमरा इस समय आप खरीद सकते हैं, नया मोबाइल भी खरीद सकते हैं, ताकि आपकी शक्ल अच्छी आए और आप अच्छे तरीके से मतलब अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें थ्रू सोशल मीडिया। एक्वेरियस वालों की बात करूँ, आपके लग रहा है सेकंड हाउस में। सेकंड हाउस में ऑलरेडी से आपके राहु ट्रांजिट कर रहे हैं और आप एक्लिप्स भी लग रहा है। इस समय आप बहुत ज़्यादा हो सकता है अपने फैमिली से डिटैच हो, या सडनली आप कुछ ऐसे डिसीजन ले लें जिसकी वजह से आप अपनी फैमिली से इमोशनल लेवल पर कट ऑफ हो जाएं। ये होता है ना कि क्योंकि मून आपके 6th हाउस के लॉर्ड है, ठीक है, सेकंड हाउस और 6th हाउस दोनों आपके एक्टिव हो रहे हैं। सडनली इंसान कहीं मेंटल लेवल पे एक डिटैच हो जाता है कभी कभी इन चीज़ों को लेकर के। उसके अलावा हो सकता है कि इस समय आप कोई स्ट्रेस से गुजरे, बिकॉज आपको आपकी फैमिली के कर्म को कंप्लीट करना है, यानी पैसा कमा के लाना है, पैसा जोड़ना है। सेकंड हाउस है ना, फूड लेकर के आना है अपनी फैमिली को, की रिस्पॉन्सिबिलिटी को कंप्लीट करना है, और उसकी वजह से आप बहुत स्ट्रेस में इस समय आ सकते हैं, बिकॉज आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में आपको ये सारा काम करना है इस समय। उसके अलावा आपकी कम्युनिकेशन पावर लेकिन इसमें आप बढ़ा सकते हैं। हो सकता है आपको विदेशी चीज़ सीखें, लैंग्वेज सीखें। उसके अलावा इस समय हो सकता है कि आपको विदेशी खाना खाना शुरू कर दें। मूव ऑन विल बी देयर, नो डाउट, बिकॉज ऑफ योर नई कोई अपॉर्चुनिटी के लिए बाहर जा सकते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी को कंप्लीट करने के लिए बाहर जा सकते हैं, पढ़ने के लिए, जॉब के लिए, बिजनेस के लिए मूव ऑन कर सकते हैं। लेकिन बिकॉज आपकी फैमिली ऐसा चाहती है इसलिए आप यही सब कुछ कर रहे हैं, और उस चीज़ से बदलाव आएगा। वे ऑफ टॉकिंग बदलेगा, फूड बदलेगा, पर्सनैलिटी बदलेगी, कपड़े कैसे पहनते हैं वो बदलेगा। दैट इज कैन बी पॉसिबल। बट ये जगह ना, यहाँ पे आपको स्ट्रेस मिल सकता है। अपॉर्चुनिटी विल बी देयर, नो डाउट, अपॉर्चुनिटी विल बी देयर। हो सकता है कि आप कोई लोन ले, हो सकता है कि आप लोन लेकर के कोई बिजनेस स्टार्ट कर दें, कैन बी पॉसिबल। लीनिएज के बिजनेस से बाहर जाएंगे, फैमिली के ऑरा से इस समय बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज आपको चाहिए कि कोई नई रेस्पॉन्सिबिलिटीज डेफिनेटली आप लेंगे। उसके अलावा नई अपॉर्चुनिटीज से बाहर हैं। इमोशनल लेवल पर जॉब नहीं ढूंढ सकते हैं, नई जगह मूव ऑन कर सकते हैं, मित्र नहीं बना सकते हैं, कम्युनिकेशन स्किल आपका बदलेगा, कैन बी पॉसिबल। बट बिकॉज आप चाहते हैं कि हाँ मुझे अब कुछ करना है, उसको लेकर के जो कि मैं सिक्योर लेवल पे कर सकूं, यू विल डू द थिंग्स। जुड़े रहेंगे लेकिन फैमिली से, क्योंकि जुपिटर आपके 4th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, जुड़ाव वहाँ रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं बिकॉज है कि परिवार के लिए परिवार से दूर जाना पड़ता है, वो वाली चीज़ हो रही है इस समय आपके साथ। एक्वेरियस वालों की बात करें, टाइम अच्छा है, थोड़ा स्ट्रेस से बाहर निकलिए और दुखी मन से मत रहिए। मन इस समय आपका दुखी हो सकता है,
फाइनली बात करते हैं पाइसेस वालों की। पाइसेस वालों के लिए ट्रांजिट कर रहे हैं आपके, सॉरी एक्लिप्स लग रहा है फर्स्ट हाउस में, राहु ऑलरेडी ट्रांजिट कर रहा है फर्स्ट हाउस में। राहु जब पहले से ही फर्स्ट हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं तो इंसान का दिमाग एक बड़े लेवल का कंप्यूटर बना हुआ है, वेब वाला कंप्यूटर, ठीक है। बहुत तोड़ फोड़ करना, उधेड़ बुन, बिल्कुल लॉट्स ऑफ थिंग्स विल बी देयर, मतलब होती है वहाँ पर, चीज़ें बदल रही हैं रेगुलरली। और अब मून में एक्लिप्स लग रहा है और मून आपके 5th हाउस के लॉर्ड है, ठीक है। सबसे पहले तो इस समय आप हो सकता है कि कोई इस तरह के डिसीजन ले लें जिसकी वजह से आप अपने स्वयं का ही नुकसान कर बैठे। फर्स्ट हाउस में राहु वैसे भी अच्छा नहीं होता क्योंकि यहाँ ये एरीज की जगह है, यहाँ पे सूर्य उच्च के होते हैं और यहाँ पे राहु बैठे हुए हैं। तो पहले से ही आपकी जो पब्लिक इमेज है या आपके स्वयं की जो आइडियाज़ हैं या आपके जो भी प्लानिंग्स हैं या आपका जो थॉट्स हैं उसमें बहुत सारी चीज़ों में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। आपकी कोई भी चीज़ है ना कि मैं ये 2 साल बाद ही काम कर लूँगा, वो होता नहीं है। फर्स्ट हाउस में राहु होता है, फ्यूचरिस्टिक नहीं होता वो इंसान, क्विक काम करने का सोचता है, तुरंत से हर चीज़ उसे चाहिए और तुरंत से बड़े डिसीजन वो इजीली ले लेता है क्योंकि राहु के इन्फ्लुएंस में रहता है। इस समय आप बिकॉज ऑफ दिस एक्लिप्स हो सकता है कोई बड़े लेवल का ऐसा डिसीजन ले ले जिसकी वजह से आप स्वयं दुख पाएं आने वाले समय में, क्योंकि जो क्विक जो आपको चाहिए, चाहे वो आपके बिजनेस में कोई प्रॉफिट हो बड़े लेवल का, कोई ऐसी जॉब आप लें जिसमें बड़ा पैकेज हो, या फिर कोई ऐसा रिलेशनशिप आप अपना लें कि मुझे ये इंसान चाहिए मेरी जिंदगी में, कैसे भी साम दाम दंड भेद राहु सब सिखा देता है इंसान, वो आप काम कर लें और उसकी वजह से आपको बड़े लेवल का डी फेम मिले या सडनली आपको बड़े लेवल का लॉस मिल जाए कि जैसे ही एक्लिप्स का इफेक्ट आपके ऊपर आएगा आपको लगेगा कि मेरा डिसीजन रॉन्ग था। फर्स्ट हाउस में एक्लिप्स का लगना यानी कहीं ना कहीं दिमाग में, कहीं ना कहीं आपके दिमाग में एक ऐसे बड़े लेवल का चेंजेस होना, इससे हो सकता है कि आप बड़े लेवल का सडनली कोई स्ट्रेस आपकी लाइफ में आ जाए या सडनली आपको लगे कि एक होता है कि एंजाइटी होना शुरू करती है, इंसान को नींद नहीं आ रही या कोई ऐसे डिसीजन ले लिए जिससे, और यह हो सकता है कि पास्ट को आपने ऐसा काम किया है उसके आपको भुगतान इस समय करने पड़ रहे हैं। इस समय आपको ग्रीडीनेस से बाहर निकलना है, सेल्फिश नेचर बिल्कुल नहीं रखना है, दूसरों को दुख देना, दूसरों को परेशान करना या फिर अपनी सुख की वजह के लिए आप किसी भी तरह के दूसरों को हानि कर देना, इस चीज़ से बिल्कुल आपको अवॉइड करना है। उसके अलावा इस समय आप कोई मतलब तुरंत से कोई भी ऐसा कोई डिसीजन मत लेना है, तुरंत से कोई ऐसा इमोशनल लेवल से जुड़ा हुआ काम नहीं करना जिसकी वजह से आपको बाद में प्रॉब्लम्स होए, और आप ये करेंगे क्योंकि प्लैनेट्स अपने आप चीज़ें करवा लेते हैं। छोटा बड़ा डिपेंड कि बड़ा डिसीजन लिया छोटा डिसीजन लिया दैट डिपेंड। इस समय आपके हाथ में है आपका फेम डिफेम, इस समय आपके हाथ में आपका फ्यूचर, इस समय आपके हाथ में है आपका स्वयं का जो भी आप काम करेंगे वो सारे रिजल्ट्स आपको भोगने पड़ेंगे। इसमें आपको ऐसे फील है कि मैं राजा हूँ, बट आप राजा नहीं है। राहु फर्स्ट हाउस में राजा बनाता है वो टेम्परेरी लेवल पर, टेम्परेरी सब कुछ मिलेगा आपको, लेकिन जैसे ही वो राहु ट्रांजिट करेंगे कहीं ना कहीं इमोशन लेवल पर आप हो सकता है कि आपको बिखराव फील हो, आपकी क्रिएटिविटी में प्रॉब्लम्स आ जाए, सडनली जॉब में प्रॉब्लम्स आ सकता है, सडनली हर चीज़ में प्रॉब्लम आ सकता है। तो बिल्कुल आपको शांति से काम करना है, क्विक लेकर के कोई भी काम नहीं करना, गुस्से में, परेशानी में, दुख में, खुशी में, अवॉइड दिस थिंग्स, दिस इज नॉट गुड टाइम फॉर यू। स्पेशली अपने कम्युनिकेशंस को लेकर के भी आपको बहुत ज़्यादा सोच समझ के आगे बढ़ना है, अपनी फाइनेंस को लेकर के, दैट इज नॉट गुड टाइम फॉर द पाइसेस पीपल। फर्स्ट हाउस में एक्लिप्स लगना दैट इज नॉट गुड, इमोशनल लेवल पे इंसान बहुत ज़्यादा पे करता है आफ्टर दैट। मेरा छोटा सा भी बहुत बड़ा सा वीडियो था आप सभी के लिए फॉर द लूनर एक्लिप्स। अपनी डिजायर्स को कंप्लीट करने के लिए, अपने डिजायर्स के पीछे भागने की वजह से हो सकता है हम कोई ऐसे डिसीजन ले लें जिसकी वजह से हमें इमोशनल लेवल पर बाद में पे करना पड़े बड़े लेवल का। ओवर दिस शंकर भगवान को जल चढ़ाइए, बहुत अच्छा रहेगा। उसके अलावा बहुत जल्दी चीज़ों को मत कीजिए। ओवर दिस, तो कीप वॉचिंग माय वीडियो ब्लॉग्स एंड स्टे बेस्ट।